बिहार विधानसभा का 1 करोड़ यानी 403 करोड़ का बजट पास हुआ है। सबसे बड़ी सौगात सरकार की है, कैसे देखते हैं? इन लोगों ने सदैव बाबा साहब की विचारधारा को कुचलने का काम किया। प्रतिमाओं को जितना तोड़ने की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई है, कभी किसी की सरकार में नहीं हुई है। लेकिन एक में भी बुलडोजर क्यों नहीं चला? बाबा साहब के विरोधी हैं लोग। हिंदू कोड बिल में कौन सी नई बात? भारतीय जनसंघ ने उसका विरोध करने का काम किया था। अखिलेश जी कह रहे हैं बाबा साहब की पूजा करेंगे, ये सिर्फ ढकोसला है, जबकि ये दलित समाज के विरोधी हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पीडीए के भगवान है, ये बात समाजवादी पार्टी ने कहा। मायावती जी की बात उत्तर प्रदेश में कौन सुन रहा है? बी टीम बनकर के लोग काम कर रहे हैं। आज बहुजन समाज पार्टी धरातल पर नहीं है। दलित समाज के वोटरों को एक ठगने का कुत्सित प्रयास है। अभी आदेश आया है कि हर विधानसभा में 10 जगह बाबा साहब की प्रतिमा जो होगी उसका सौंदर्यीकरण होगा, 4 दीवारी बनेगी, ऊपर छत लगेगी। और 403 विधानसभा है, हर विधानसभा का 1 करोड़ यानी 403 करोड़ का बजट पास हुआ है। और इस बार बाबा साहब की जो जयंती है उसके मौके पर ये सबसे बड़ी सौगात सरकार की है, कैसे देखते हैं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का जहाँ से जन्म होता है और आज तक इन लोगों ने सदैव बाबा साहब की विचारधारा को कुचलने का काम किया। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ले लीजिए, आप भारतीय जनसंघ को ले लीजिए, आप जनता पार्टी को ले लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए। आज तक आप 2017 से आज तक उत्तर प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं को जितना तोड़ने की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई है, कभी किसी की सरकार में नहीं हुई है। और एक भी जगह बुलडोजर चलाने का काम नहीं हुआ। अभी कानपुर की घटना आपको ध्यान होगा। धीरेन्द्र तिवारी कौन सी पार्टी का व्यक्ति है? भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है। बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने का काम किया जा रहा है। बाबा साहब के विरोधी हैं लोग। आप इतिहास को देखिए। 1948 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जब कानून मंत्री थे तो संविधान सभा में उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया था। और हिंदू कोड बिल में कौन सी नई बात थी? केवल लैंगिक समानता। जो हमारे देश की आधी आबादी है, महिलाओं को उनको अपने पतियों की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था और पतियों के गुजर जाने के बाद उनको पुनर्विवाह का अधिकार नहीं मिलता था। आप उसको सुन लीजिए, आप उसको सुन लीजिए। उनको अधिकार नहीं मिलता था, एडॉप्टेशन का अधिकार नहीं मिलता था। बाबा साहब ने, नहीं लंबा नहीं हो जाएगा, बाबा साहब जब वो कोड बिल लेकर के आए थे तो भारतीय जनसंघ ने उसका विरोध करने का काम किया था, हिंदू महासभा ने उसका विरोध करने का काम किया था, करपात्री स्वामी महाराज जैसे लोगों ने घूम घूम करके उसका विरोध करने का काम किया था। तो सड़क तक बाबा साहब का विरोध करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। और जहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उद्गम होता है उन लोगों ने किया था। और आज भी मैं पूछना चाहता हूं, 100 से ज़्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश में बाबा साहब की प्रतिमा की तोड़ने की हुई है, लेकिन एक में भी बुलडोजर क्यों नहीं चला? इल्जाम तो आपकी पार्टी पे भी बहन जी बहुत लगाती थी। 12 से 17 तक आपकी पार्टी पे इल्ज़ाम लगा कि अम्बेडकर पार्क की लाइटें बंद करा दी गई आपकी सरकार में। देखिए, अभी इल्ज़ाम अभी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि जो गांव अखिलेश जी कह रहे हैं बाबा साहब की पूजा करेंगे, ये सिर्फ ढकोसला है, जबकि ये दलित समाज के विरोधी हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि पीडीए की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पीडीए के भगवान हैं, ये बात समाजवादी पार्टी ने कहा और हम मानते हैं। और इसी बात से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। और आज मायावती जी की बात उत्तर प्रदेश में कौन सुन रहा है? बदल गई है। ये तो आज भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर के लोग काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का महिमा मंडन करने का काम बहन मायावती जी ने किया। जो सत्ता में है, जो विपक्ष में है, तो विपक्ष सत्ता का विरोध करता है, ना कि विपक्ष में बैठी हुई दूसरी पार्टी का विरोध करता है। तो उत्तर प्रदेश जान चुका है आज बहुजन समाज पार्टी धरातल पर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी घबरा करके ये फैसला लिए। लेकिन पता है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में दलित बिरादरी का दूल्हा घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में आरक्षण में घोटाले करने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में जो लोक सेवा आरक्षण अधिनियम है उसमें हेरफेर करने का काम किया गया, उसमें गलत नियम ला करके माइग्रेशन को बंद करने का काम किया गया। तो जो दलित है, जो पिछड़ा है, इसके हक अधिकार पर डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
तो निश्चित रूप से यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा के सिर्फ लॉलीपॉप, विपरीत। सिर्फ लॉलीपॉप है ये लॉलीपॉप है और ये दलित समाज के वोटरों को एक ठगने का कुत्सित प्रयास है, लेकिन वह समाज भी अब जग चुका है। तो सुना आपने डॉक्टर आर के वर्मा ने साफ कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो योजना आई है ये सिर्फ सरकार की एक सिर्फ साजिश है जिसके चलते दलित समाज को गुमराह किया जा सके। कैमरामैन आलोक के साथ रमन मिश्रा, NTT भारत, लखनऊ।